राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। राजेश कॉलेज में छात्र नेता था। वह जितना अधिक प्रबल नेता था, उतना ही वह लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर थी। राजेश सुमित्रा से प्यार करता था। सुमित्रा बहुत खूबसूरत थी। सुमित्रा भी मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह उसे कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे। राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था, वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका प्यार मजबूत होता चला गया। फिर दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। दोनों की शादी भी तय हो गई। उनकी शादी जोरों शोरों से संपन्न हुई। वो एक दूसरे में बेहद खुश थे। दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कोई कमरा चुनने को कहा। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा हम तीसरे मंजिल पर लेंगे क्योंकि वहां से पहाड़ों का बहुत ही अनोखा दृश्य नजर आएगा। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान ले जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर को कहती है कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने की जिद करती रही। राजेश ने मैनेजर को ज्यादा पैसे देने का वादा करके वही कमरा खुलवाने को कहा। दोनों कमरे में पहुंचे। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा, कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी। फिर भी उसे किसी की चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़ने लगा और देखा वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। पूरे कमरे में अब वह सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। राजेश डर के मारे रोने लगा। फिर उसे अपने कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचा, लेकिन पानी की आवाज बंद हो गई। तभी सुमित्रा की आवाज आई, जानू मुझे ढूंढ रहे हो क्या? आओ मेरे पास। राजेश ने देखा सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई है। राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सुमित्रा एकदम से गायब हो गई और राजेश बालकनी से नीचे गिर गया। उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद हुई। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा का कहीं पता नहीं चला। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं, लेकिन उसमें सुमित्रा कहीं दिखाई नहीं देती है। सब घरवाले कहते हैं राजेश और सुमित्रा का हाल में ही विवाह हुआ था। पर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि सुमित्रा नाम की तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज भी पता करने जाता है तो पता चलता है कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। क्या वह वाकई में एक भूत थी? इस केस की तहकीकात करने पर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि इस लड़की का असली नाम सुनीता था, जो कि 20 साल पहले ही मर चुकी थी। वह राजेश के पिता से बदला लेने आई थी। राजेश के पिता ने इसी कमरे से धक्का देकर इसे मार दिया था, क्योंकि सुनीता से उसके पिता का अवैध संबंध था और वह अपना संबंध छुपाने के लिए इस लड़की को उन्होंने मार दिया था। तब से सुनीता की आत्मा भटक रही थी और वह बदला लेना चाहती थी।